अब मैं आपसे बात करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप कहोगे सर ये तो आप बात कर ही रहे थे अभी। अरे बेटा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बात सुना करो पहले। बाय इनडायरेक्ट मेथड विच इज़ वेरी मच इन योर सिलेबस। इनडायरेक्ट मेथड हमारा पूरा चैप्टर, अब पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात आएगी तो यू विल फॉलो दिस मेथड। अब इसे इनडायरेक्ट क्यों बोला गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हमने क्या लिया था, हमने गुड्स बेचा तो जोड़ दिया, गुड्स खरीदा तो माइनस कर दिया, पैसा आना प्लस जाना माइनस डायरेक्ट मेथड के अंदर। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या है, देखो मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ आपको। पहले मैं कॉज समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसके रूल्स बताऊंगा। मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी की बात करता हूँ और मैं आपको ले जाता हूँ सोल प्रोप्राइटर की तरफ। एग्जांपल मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स का लेता हूँ जिससे आपको लॉजिक क्लियर होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने बनाया था, ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया था, सेल्स, क्लोथिंग स्टॉक और परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक। इधर अदर इनकम्स, अदर इनकम में कुछ तो होती हैं ऑपरेटिंग इनकम और कुछ होती हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि जो हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं वो अक्रूवल बेस भी होते हैं। अक्रूवल बेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बाय रेंट लिखा, 10 रुपये लिखा, तो आपने इसके अंदर एक्रूड रेंट भी जोड़ा जो आपको नहीं मिला, आपने पूरा कंप्लीट रेंट लिखा यहाँ पर। ऐसे ही टू सैलरी आपने लिखा और 100 रुपीज़ लिख दिया, लेकिन आपने इसके अंदर फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी ऐड किया जो आपने अभी तक पे ही नहीं करी। तो इस तरीके से करके नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया। तो इनडायरेक्ट मेथड कहाँ पर फॉलो होगा, इनडायरेक्ट मेथड में आपको ना नेट प्रॉफिट पता होता है। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने हर तरह की इनकम को प्लस किया हुआ है, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम है, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, चाहे वो कैश में मिली हुई इनकम है, चाहे वो इनकम ऐसी है जो सिर्फ ड्यू है, अभी अब तक हमें मिली ही नहीं है। ऐसे ही सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, चाहे वो किसी भी तरह का था, चाहे ऑपरेटिंग था, चाहे नॉन ऑपरेटिंग था, चाहे वो कैश एक्सपेंसेस है, चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश का मतलब ऐसा खर्चा जिसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ी। जैसे सैलरी में पेमेंट तो आपने 100 रुपये की थी, पर आपने आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद आपने सैलरी पूरी 120 दिखाई है। इट मीन्स 20 रुपीज़ की सैलरी ऐसी है जो आपने पे नहीं करी है। ड्यू है, ड्यू से मतलब नहीं है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ड्यू से मतलब नहीं है, कितना एक्चुअल में पेमेंट हुआ है उससे मतलब है। तो आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट की हेल्प से और अदर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो इट मीन्स जो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ली हैं उनको हटाना है, बस इनडायरेक्ट, यानी कि ऊपर चलना है, वापस जाना है। तो जो जो एक्सपेंसेस आपने घटाए थे, यानी कि इधर जो भी हैं वो सब एक्सपेंसेस है, इस साइड में तो एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो घटाने ही थे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप निकाल रहे हो। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा आपने जो अदर एक्सपेंसेस यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी माइनस आपने कर दिए हैं उनको ना वापस ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आपने उनको क्यों माइनस किया, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो और हमारे पास है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, जिसको हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की इनकम और खर्चों को यूज़ करने के बाद, इंक्लूड करने के बाद ही इसको फाइंड करते हैं। अब जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हैं उनका इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा और जितनी भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश इनकम है उनका भी इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो ऑपरेटिंग का इफेक्ट लेना है और एक कैश का इफेक्ट लेना है। यानी कि नॉन कैश आइटम्स जितनी भी होंगी, अगर आप जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये नॉन कैश खर्चा है पर आपने इसे अपना खर्चा माना है क्योंकि आप फाइनल अकाउंट बनाते हो एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से, कैश फ्लो बनता है कैश सिस्टम के हिसाब से। तो एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से जितनी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ली हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो नॉन कैश आइटम का इफेक्ट कैंसिल होगा और क्योंकि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ तो इसलिए नॉन
ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट भी कैंसिल होगा। अब ये कैंसिल कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट बहुत काम का है, ले लीजिए बेटा, नोट करते जाएंगे। डेली जितना भी काम समझाया जा रहा है डेली उसको रिवाइज करना है। जिस दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे उस दिन उसको 2 बार रिवाइज करना है। अब इफेक्ट कैंसिल कैसे होगा? जो एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं उनमें वो एक्सपेंसेस जो डिडक्ट नहीं करना था उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट, आई एम नॉट टेलिंग द एक्चुअल फॉर्मेट, मैं आपको फॉर्मेट में जो आइटम्स आएंगे उनका लॉजिक समझा रहा हूँ। अभी फॉर्मेट मैंने फॉर्मल फॉर्मेट आपके सामने भी स्टार्ट नहीं किया। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके अंदर हम उन आइटम्स को प्लस करेंगे जो आइटम हमने गलती से माइनस कर दिए हैं, तो उनको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। कौन कौन से आइटम? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। कौन सी है? मैं जब फॉर्मल फॉर्मेट आपको समझाऊंगा तब मैं आपको सब बताऊंगा। एक कंप्लीट फॉर्मेट आपके सामने आने वाला है, पहले मैं लॉजिक समझा दूं। ये सब ऐड हो गई, इस प्रॉफिट में ये सब ऐड हो गई और यहां पर आ गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश रिसिप्ट्स, नॉन कैश रिसिप्ट्स या इनकम्स, वो माइनस होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो माइनस होती है उसको ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर आ गया। अल्टीमेटली हमें यही फाइंड करना है, लेकिन इतना छोटा सा फॉर्मेट नहीं है। दिस इज ओनली द लॉजिक कि मैंने उन चीज़ों का इफेक्ट कैंसिल किया है जिन चीज़ों को नहीं लेना था। जैसे ये इनकम्स हैं, मैंने नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स जो इनकम्स ऑलरेडी जुड़ी हुई थी उनको मैंने वापस से माइनस कर दिया, घटा दिया, तो उनका इफेक्ट भी कैंसिल हो गया, इनका इफेक्ट भी कैंसिल हो गया। आप आराम से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसका रिपीट भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप पहले दिमाग लगाएं कि इफेक्ट कैंसिल करने का मतलब क्या होता है। जो एक्सपेंस डिडक्ट हो चुका है और मुझे वो माइनस नहीं करना था, तो इसलिए मैं वापस उसको ऐड कर दूंगा, तो ये कैंसिलेशन हो गया। जो इनकम ऐड नहीं होनी थी लेकिन मैं ऐड कर चुका हूं, अब मैं उसको वापस से माइनस कर रहा हूं, दिस इज द कैंसिलेशन ऑफ इनकम ओनली। तो कैंसिलेशन करना पड़ता है, यानी कि रिवर्स चलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसके बाद मैं आपके पास आऊँगा कंप्लीट फॉर्मेट के साथ, ठीक है। अभी इतना आप ढंग से रिवाइज करो, लॉजिक क्लियर करो अपने।